न को स्वरूप जान राग के कही जो गति काय को न मान को हरि है। धन्य धन्य तुम्हारी से काज सब आज बड़े कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। आप सभी को ड़मो जड़ाड़म, जय जिनेन्द्र। हम लोग जैन न्याय की इस कक्षा में क्रमशः जैन न्याय की जो ABCD है उसका हम लोग क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले दिन जैन न्याय की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या उपयोगिता है, इस पर चर्चा की थी। फिर कल हमने थोड़ा न्याय शब्द का क्या अर्थ होता है और न्याय के कितने अंग हैं उसकी भी चर्चा हमने कुछ यहाँ पर की थी। और मैंने एक PDF बना के भेज दिया है थोड़ी देर पहले। आप लोग उसका प्रिंट ले लेना और अपने पास नोट्स के रूप में रख लेना, और आप उस परिभाषा को याद भी करते जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आज थोड़ी सी चर्चा हमने जो न्याय के अंग के बारे में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा की थी, थोड़ा सा और उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जैसे पहला था प्रमाण। न्याय के 4 अंग आपको याद होंगे, कल हमने बताए थे। प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है प्रमिति और चौथा है प्रमाता। और इन शब्दों से जो लोग परिचित नहीं है, वो ज्ञान शब्द से परिचित हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूं आप प्रमाण माने ज्ञान, प्रमेय यानी ज्ञेय, और प्रमिति यानी ज्ञप्ति, और प्रमाता यानी ज्ञाता। ऐसे समझेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। जो प्रमाण के बारे में तो हम अगली कक्षाओं में चर्चा विशेष करेंगे, क्योंकि हमें प्रमाण की ही मीमांसा करनी है, प्रमाण के भेद प्रभेद समझने हैं। तो अभी तो बस इतना ही समझ लीजिए कि जो वस्तु को जानने का साधन है वह प्रमाण कहलाता है। और वस्तु को जानने का साधन क्या है, सब जानते हैं, ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से ही वस्तु जानी जाती है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान। और सही ज्ञान कौन कहलाता है? जो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन 3 चीजों से जो रहित ज्ञान होता है वो ही प्रमाण कहलाता है। सम्यक ज्ञान को सम्यक पना तब होता है जब एक तो संशय नहीं होना चाहिए। इसकी भी परिभाषा हम समझेंगे, संशय किसको कहते हैं, विपर्यय किसको कहते हैं, अनध्यवसाय किसको कहते हैं। ये हम जब प्रमाण की चर्चा विस्तार से करेंगे उस समय समझना इसको प्रारंभ करें। कुल मिला के किसी भी तरह की आशंका, प्रशंका, उल्टा ज्ञान ये सब नहीं हो, बिल्कुल जैसी वस्तु है वैसा उसका ज्ञान हो जाए। याथा तथ्यम तथा च अभिप्रीतात, जिन्होंने रत्नगण सावकाचार पढ़ा हो उसमें सम्यक ज्ञान के लक्षण में ये बात कही गई है। जैसी वस्तु है उसका जो स्वरूप है वह वैसी प्राप्त हो जाए, वैसी ज्ञान में आ जाए, तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। ये सम्यक ज्ञान का लक्षण होता है। इसी तरह अब हम प्रमेय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या चीजें प्रमेय हैं? इस संसार में जो भी वस्तु द्रव्य नाम से पाई जाती है, आप सोचो द्रव्य के अलावा क्या है इस जगत में? अस्तित्व किसका है? द्रव्य का है। लक्षण आपने तत्वार सूत्र पढ़ा हो तो हम सत का लक्षण पढ़ते हैं। सत किसको कहते हैं? जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होता है वो सत कहलाता है। और सत माने अस्तित्व। और सत क्या है? बोले सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है, यानी द्रव्य की सत्ता, यानी द्रव्य का अस्तित्व, उसका होना ही उसका लक्षण। और उसका होना यानी उसके अस्तित्व का सूचक
किस चीज पे है कि तीन चीजें उसके अंदर अगर निश्चित होनी चाहिए। एक तो नवीन पर्यायों की उत्पत्ति होती रहे और पूर्व पर्यायों का विनाश होता रहे और उसके अंदर ध्रुवपना भी कायम रहे, माने वो एक उसकी ऐसी भी अवस्था हो जो कभी नष्ट नहीं होती, जिसको हम नित्य कहते हैं। तो द्रव्यत्व उसको कहते हैं, ये द्रव्य का लक्षण कहलाता है, सत द्रव्य लक्षण। और उत्पाद व्यय योग द्रव्य युक्तम सत, जो सत होता है वो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है। अब जो जो भी वस्तु द्रव्य है वो सारी वस्तु प्रमेय है, ये आप समझो। जगत में जो अब द्रव्य, 6 द्रव्य के अलावा है क्या, आप बताओ। 6 द्रव्य हम लोगों ने पढ़े हैं, मुख्यतः 6 द्रव्यों में कौन कौन से, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। तो द्रव्य तो दोनों ही है, द्रव्यत्व गुण दोनों में है, तो प्रमेयत्व गुण भी दोनों में है। चेतना भी, ज्ञान भी प्रमेय है, ज्ञाता भी प्रमेय है और वस्तु भी प्रमेय है, माने सब चीज में प्रमेयत्व है। इसलिए प्रमेय तो हर चीज का बन सकता है। प्रमेय माने जानने योग्य वस्तु, जिस गुण धर्म के कारण वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय बनती है, उसको हम लोग प्रमेय कहते हैं। तो ये प्रमेय, जैसे पर पदार्थ को जाना हमने, आप सभी जानते हैं कि जैन दर्शन में ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा है, यानी वो ज्ञान कभी ऐसा नहीं होता अकेला पर को जाने या अकेला स्व को जाने, ऐसा कभी नहीं होता। एक साथ दोनों घटनाएं उसमें घटती हैं। वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ज्ञान की विशेषता है, माने ज्ञान का ये स्वभाव है। हमेशा पर को जानेगा, स्व को नहीं जानेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, और स्वयं को जानेगा, पर को नहीं जानेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये दोनों बातें एक साथ उसमें घटित होती हैं, ये उसका स्वभाव है ज्ञान। जैसे दीपक होता है, उसका उदाहरण दिया गया दीपक। तो दीपक जब जलता है तो वो सब चारों तरफ सबको प्रकाशित कर रहा है, और दीपक के माध्यम से हम पर पदार्थों को भी देख रहे हैं कि वो जो अंधेरे में दिख नहीं रही थी, हमने दीपक जलाया तो जितनी चीजें थी हमको दिखलाई देने लगी। तो दिखलाई देने लगी, लेकिन वो दीपक स्वयं में भी प्रकाशित हो रहा था। वो स्वयं अंधकार स्वरूप नहीं था, वो स्वयं प्रकाशवान था और स्वयं भी प्रकाशित हो रहा था और पर द्रव्य को भी प्रकाशित कर रहा था। इसलिए जो ज्ञान है वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। अच्छा, जो ज्ञान है वो भी कभी ज्ञेय बन जाता है। हम अपने ज्ञान को जानते हैं, हम स्वयं को, आत्मा को जानते हैं, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ये चेतन पदार्थ, ये आत्मा भी ज्ञेय बन जाता है जब इस आत्मा को जाना जाता है। इसी तरह पर पदार्थ भी ज्ञेय यानी प्रमेय बन जाते हैं। देखो, जब ज्ञान के माध्यम से जाना जाएगा तो उसको ज्ञेय कहेंगे, जब प्रमाण के माध्यम से जाना जाएगा तो उसको प्रमेय कहेंगे। उस भाषा का अंतर है, आप समझ लो। जब प्रमाण मीमांसा की बात करेंगे तो उसको प्रमेय बोलने लगेंगे, और जब ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे तो उसको ज्ञेय बोलने लगेंगे। दोनों ही कथन हमारे जिनागम में बिल्कुल बराबर से मिलते हैं। तो जो वस्तु तत्व को हम लोग जानते हैं, जिस भी वस्तु तत्व को, वो उसके अंदर वो सब पदार्थ प्रमेय की कोटि में आ जाते हैं। तो दुनिया की ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो प्रमेय ना बन सके, यदि जो किसी न किसी ज्ञान का विषय ना बन सके। कैसा भी ज्ञान, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष, लेकिन ज्ञान का विषय वो जरूर बनता है। कभी प्रत्यक्ष भी बन जाता है, कभी परोक्ष। जो चीज हमारे लिए परोक्ष है वो किसी न किसी के लिए प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ज्ञान उसको जान लेते हैं, इसलिए वो प्रमेय पने में उसमें कोई हानि वहां पे नहीं होती। तो एक तो ये बात हमको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेनी पड़ेगी, इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञान का विषय ना हो, चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो या परोक्ष ज्ञान का विषय हो, चाहे दुनिया में चेतन पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, वो ज्ञान के विषय अवश्य हैं। तो ज्ञान के जो विषय नहीं है वो पदार्थ ही नहीं है, ये भी आप समझ। अब देखो, जब
उसका जो नाम प्रमेयत्व गुण जो पड़ा है वो ज्ञान की अपेक्षा से ही पड़ा है। अगर जगत में ज्ञान नहीं होता, पदार्थ ही पदार्थ होते, मान लो आत्मा नहीं होती, आप सोचो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा के माध्यम से जाना जाता है। मान लो आप आत्मा नहीं होती और ऐसे वस्तुएं पड़ी होती, सारे पत्थर पहाड़ दुनिया और के, तो इनको कौन प्रमेय बोलता? आप बताओ, इनका प्रमेय नाम कैसे पड़ता? इनको ज्ञेय कौन बोलता? ज्ञान होते ही नहीं दुनिया में, तो कौन जानता है इनको? कोई नहीं जानता, क्यों? ज्ञान है ही नहीं। इसका मतलब यह है इनका जो नाम पड़ा है प्रमेय, वो भी ज्ञान या प्रमाण की अपेक्षा से ही पड़ा है। यानी जो भी पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, वो पदार्थ हो ही नहीं सकता जगत। हम ना जाने, कोई और जानेगा, लेकिन किसी ना किसी ज्ञान का, हमारे ही ज्ञान का विषय बने ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो उसको जानेगा, कहीं ना कहीं कोई उसको जान रहा होगा, तो निश्चित रूप से वो प्रमेय ज्ञान का विषय बन जाता है। इसलिए प्रमेय शब्द के अंदर चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ, ये दोनों ही इसके अंदर गर्भित हो जाते हैं, आप समझिए। और यहां तक कि प्रमाण भी कथनचित प्रमेय कहा गया है। प्रमाण भी कथनचित प्रमेय है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ज्ञान स्वसंवेदी होता है, माने वो खुद को भी जानता है, तो वो खुद को भी तो जान रहा है, तो वो ज्ञान यानी प्रमाण भी प्रमेय बन गया। तो स्वसंवेदी होने से वो भी स्वयं संवेदी है, प्रमेय है। अतः ज्ञान जानने वाला होने से ज्ञान है, एवं स्वयं के द्वारा स्वयं जाना जाता है, इसलिए वो ज्ञेय भी है। यानी मैं आपको तो जानता ही हूं, लेकिन मैं खुद को भी जानता हूं। तो मेरा जो ज्ञान है यानी प्रमाण है, जिसके माध्यम से आप सबको जान रहा हूं, ये जितनी भी चीजें सबको जान रहा हूं, उसी ज्ञान के माध्यम से मैं स्वयं को भी तो जान रहा हूं, अपने ज्ञान को भी तो जान रहा हूं, स्वयं का निरीक्षण भी तो कर रहा हूं। तो वो प्रमेय भी तो कथनचित, माने स्वयं ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो वो स्वयं ज्ञेय भी है और ज्ञान भी। और पर पदार्थ की अपेक्षा, जब पर पदार्थ को देखते हैं तो पर पदार्थ तो ज्ञेय है ही, सारे पदार्थ ज्ञेय है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक दूसरा शब्द था जिस पर हमने थोड़ी सी परिभाषा आपको बताई थी, थोड़ा सा और उस पर विस्तार से बता देते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे प्रमिति शब्द है। अब आप एक बार ये बातें सुन रहे हैं ना, अब कभी भी इसको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आप अध्यात्म शास्त्र पढ़ो, चाहे करणानी योग का विषय पढ़ो, चाहे किसी भी ग्रंथ का विषय पढ़ो, तो वहाँ प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, प्रमाण आएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, अच्छा ये इसकी चर्चा हो रही है, अच्छा ये वाली बात। कई बार कई लोग जिनको ज्यादा स्वाध्याय नहीं होता, वो सोचते हैं एक ही अर्थ में सारी बातें कही। प्रमेय को भी प्रमाण समझ लेते हैं, प्रमिति को भी प्रमाण समझ लेते हैं, प्रमाता को भी प्रमेय समझ लेते हैं, माने वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक बार जब हम इनका भेद समझ लेते हैं तब समझ में आता है। अब अपेक्षाएं ऐसी चीज होती है कि जब हम अपेक्षा से बात करते हैं तो हर वस्तु बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाती। प्रमेय शब्द की चर्चा हमने कर ली, अब हम लोग समझते हैं प्रमिति किसको कहते हैं। ये तीसरा न्याय का जो 4 अंग बताए थे उसमें तीसरा अंग है प्रमिति। यानी प्रमाण और प्रमेय जैसे होते हैं वैसे ही प्रमिति भी होती है। जैसे कल मैंने कहा था प्रमिति माने क्या? प्रमिति यानी प्रमाण का फल। यानी जब प्रमाता प्रमाण के माध्यम से प्रमेय को जानता है तो उस समय जो उसको उपलब्धि होती है उसको प्रमिति कहा जाता है। उसको जो गेन करता है फाइनली कि उसने क्या प्राप्त किया, उसका फल क्या है, इतना सब काम किया, उसका परिणाम क्या निकला, तो उसका परिणाम निकला प्रमिति, यानी प्रमाण का फल। यानी फल क्या है? वास्तव में फल भी ज्ञान। आप कहेंगे हर चीज में ज्ञान ध्यान ध्यान, तो वो प्रमिति को भी प्रमाण का फल क्या है? प्रमाण, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो जब निर्णय हो गया तो हमने उस चीज को जान लिया। और प्रमिति एक क्रिया भी है, ज्ञप्ति एक क्रिया भी है, माने वो उस माध्यम से जानते हैं ना, तो क्रिया के अर्थ में भी आती। तो जैन दर्शन तो आत्मवादी दर्शन है, तो वो आत्मा को प्रमाता मानता है
और ज्ञान आत्मा का एक गुण है और वह जानने का साधकतम उपकरण है। एक शब्द ये भी आप सीख लीजिए, साधकतम। एक सूत्र आता है करण के लिए संस्कृत में, साधकतमम करणम। ये भी समझना है आपको, साधकतमम करणम। करण किसको कहते हैं? जो साधकतम होता है। साधकतम का अर्थ सबसे निकटवर्ती जो कारण होता है उसको साधकतम कहते हैं। एक तो साधक हो गया और साधकतम। जैसे आपको उसको एक उदाहरण से समझ लेना, जैसे हमने इस समय मुझे ज्ञान हो रहा है किसी चीज का, तो इसमें साधकतम कारण क्या है और साधक कारण क्या है? साधक कारण ये है कि यहाँ एक ट्यूबलाइट जल रही है, प्रकाश है, ये एक कमरा है जहां मैं बैठा हूं, इसके बाद मेरे पास एक पुस्तकालय है, उसमें पुस्तकें हैं, पुस्तकों को मैं पढ़ रहा हूं, तो पुस्तक को खोल रहा हूं तो ये चश्मा मुझे मदद कर रहा है, ये इंद्रियां मुझे मदद कर रही हैं और मैं किताब से देख रहा हूं, इसके बाद मुझे उसका ज्ञान हो रहा है। तो मेरे जो ज्ञान होने में अन्यान्य निमित्त कारण है कि नहीं है? सबके लाइट बंद हो जाए, अभी चला जाए, इंटरनेट चला जाए तो सब बंद हो जाएगा, सारा धंधा बंद हो जाएगा। लाइट चली जाए, इंटरनेट चले तो उसके बिना ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो उसका सबसे बड़ा साधक ये है। मैंने इंटरनेट है, उसके बाद बिजली है, जो करंट आ रहा है वो है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें, तो ये सब ज्ञान के कारण है। तो इनको क्या हम ज्ञान का कारण बोलेंगे? इनके कारण से ज्ञान हो रहा है, तो क्या ये सब ज्ञान के लिए तो कहते हैं ज्ञान के लिए साधक हैं, लेकिन ये साधकतम नहीं है। क्यों? जिसके बिना काम हो ही ना सके उसको साधकतम कहते हैं, जो सबसे निकटतम कारण। जैसे मान लीजिए लाइट चली जाए, पुस्तकें भी ना हो मेरे पास, मान लीजिए चश्मा भी नहीं हो, और एक बात सोचिए, मैंने आंख बंद कर रखी, मुझे दिख भी नहीं रहा है, इसके बाद भी मेरे अंदर ज्ञान क्रिया चलती है, मैं जगत को जान लेता हूँ, जो जो मैं सोच रहा हूँ, जो विषय मंथन कर रहा हूँ, वो ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो साधकतम को करण बोलते हैं। किसी चीज को जानने में सबसे प्रबल कारण है ज्ञान, सबसे निकट कारण। अगर ज्ञान न हो और सब पदार्थ मौजूद हो तो भी ज्ञान क्रिया नहीं हो पाएगी, वो जान नहीं पाएगा। मान लीजिए लाइट भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किताबें भी है, अलमारी भी है, लेकिन ये चेतन आत्मा नहीं है यहाँ, तो कैसे हो जाएगा क्या? क्योंकि ज्ञान तो यहाँ है। इसलिए प्रत्येक क्रिया में जो साधकतम होता है उसको करण कहा जाता है। ऐसे तो साधक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन करण किसको कहते हैं? जो साधकतम, तम शब्द लगा देते हैं ना, जैसे हम सर्वोत्तम बोल देते हैं, उत्तम होता है, फिर उत्तम के बाद कहीं ये सब उत्तम है, लेकिन इनमें सर्वोत्तम कौन सा, माने उनसे भी ऊंचा कौन सा है? तो कहते हैं इसी तरह साधक सब हैं और साधकतम जो है वो ज्ञान कहलाता है। इसलिए ज्ञान को हम प्रमाण मानते हैं, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, ये निश्चित है। इसलिए ज्ञान को ही प्रमिति माना गया है। ज्ञप्ति यानी जो प्रमाण का फल है, फाइनली हमारे पास जो डिसीजन आया या हमारा जो ज्ञान में सुधार हुआ है, यानी किसी चीज को हमने फाइनली जान लिया है, ये उस प्रमाण का फल है, तो उसको प्रमिति कहते हैं। इसकी भी बहुत प्रमिति की भी चर्चा शास्त्रों में बहुत अच्छे से की गई है, हम तो सिर्फ संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बात लेकर चल रहे हैं। अब हमने न्याय के अंगों को भी समझ लिया है। दो चीजों पे हमको ज्यादा बात करनी थी तो कर ली, प्रमाण की चर्चा हम आगे जाके करेंगे ही। और प्रमाता आप समझ ही गए, प्रमाता पे ज्यादा बोलना इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा ही प्रमाता है, ये समझ लीजिए। जानने वाला कौन है? आत्मा है, तो आत्मा को ही हम प्रमाता कहते हैं। एक उस दृष्टि से हम ज्ञान को ही प्रमाता भी कहते हैं। वो जब जो काम कर रहा है ना, उस समय उसको वो नाम दे देते हैं। माने
अपेक्षा भेद से अलग अलग नाम है, लेकिन इन सब में ज्ञान ही वर्त रहा है पूरे में। लेकिन वो कब कौन सी भूमिका में है और किस दृष्टि से हम देख रहे हैं, उसका नाम चेंज हो जाता है उससे, सिर्फ इतना अंतर। अब देखिए, हम लोगों ने एक चर्चा की थी शुरू में, उसमें ये कहा था कि प्रमाण नयैरधिगमः, यानी तत्व को जानना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा था। तत्वों के प्रति, उसके अर्थ के प्रति जो सच्चा श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब उन तत्वों का अधिगम कैसे होता है, उनको हम समझते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रमाण नयैरधिगमः, यानी प्रमाण और नय के माध्यम से ही उन तत्वों का अधिगम होता है, यानी उनका सही जानकारी हमको प्रमाण और नय से ही निर्णय कर पाते हैं हम, ये स्पष्ट है। अब जब हम प्रमाण और नय की चर्चा करते हैं तो इनका विवेचन समझने के लिए हमको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। उस टूल्स को भी आप ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए यहाँ एक ब्लैक बोर्ड होता, या हमने जब शुरू किया अपनी कक्षा शुरू की तो हमने कहा कि हम न्याय पढ़ेंगे, तो ये मैंने क्या बोला, उद्देश्य। सबसे पहले हमको समझना है उद्देश्य, उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद दूसरा है लक्षण निर्देश, फिर तीसरा है परीक्षा। इन 3 शब्दों पर आज हम लोग चर्चा करें। इसमें हम पहले उद्देश्य और परीक्षा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लक्षण पे जाएंगे, क्योंकि लक्षण का विवेचन थोड़ा लंबा है, तो हम उसको उसके क्रम में नहीं लगा के नेक्स्ट में लेंगे उसी के अर्थ। उद्देश्य किसको कहते हैं, तो अपने न्याय दीपिका और भी ग्रंथों में जो उसका लक्षण आया है वो आया है विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य, यानी जिस वस्तु का विचार करना है हमको, उसके नाम मात्र के कहने को, मतलब उसका उच्चारण करना, उसको कहना, ये उद्देश्य कहलाता। यानी जिस वस्तु का हमको विचार करना है, माने हमारा लक्ष्य है, आज हमको न्याय के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले जब आपको सूचना दी गई कि न्याय की कक्षा चलेगी तो उसका नाम लिखा उन्होंने जैन न्याय, वो तो लिख दिया, हम भी ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, लेकिन हम कहते हैं सबसे पहले आज हम लोग न्याय को पढ़ेंगे, तो ये हमने क्या कहा, उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ होता है कहना, यानी सिर्फ हमने उच्चारण किया, न्याय पढ़ाया तो नहीं, लेकिन पहले नंबर। तो ये क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा या हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका विवेचन कैसे होगा आगे जाकर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, मतलब आप ये जो न्याय शैली सीख रहे हैं ना, उसके क्रम में आती है, उनके लक्षण निश्चित है। एक शब्द, इस पे आप विशेष ध्यान देना, कई लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। इसको लोग लिखते भी है, मैंने कई जगह पढ़ा तो मैंने उसको सुधारा भी, वो उद्देश्य लिख देते हैं इसको, इसका नाम लिख देते हैं उद्देश्य, मैंने कई किताबों में भी पढ़ा है। लेकिन आप संस्कृत का जो लक्षण है उसमें देखें, विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य, ऐसा लिखा, आधा शौर या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य शब्द का अर्थ होता है मेरा लक्ष्य क्या है, कह रहे हैं आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, यानी आप किस उद्देश्य से प्रवचन में बैठे हैं, आप किस उद्देश्य से स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आप कहेंगे हम अपनी आत्मा की अनुभूति करने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये वाला उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य वाला उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है कहना। यहाँ जिस वस्तु की चर्चा हमको करनी है, सबसे पहले उसका कथन किया जाता है, उसको उद्देश्य कहते हैं। इसी शब्द में आप कभी विचार करिएगा आगे पीछे, अभी तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी आप सोचना इस बारे में कि हम लोग उद्दिष्ट शब्द बोलते हैं। उद्दिष्ट, उद्दिष्ट शब्द का क्या अर्थ है, जैसे कहते हैं ना मुनिराज उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं,
उद्दिष्ट भोजन का अर्थ कहकर नहीं बनवाएंगे, माने वो अपने भोजन अपने आहार के लिए किसी से कहेंगे नहीं कि आज मुझे ये आहार करना है या मेरे लिए आहार बना देना, ऐसा उनका त्याग होता, कह के कोई काम नहीं करता। तो वो वहां भी कहने के अर्थ में ही है, उद्दिष्ट माने कहना। तो इस पर भी कभी गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे। कभी कभी शब्द का हम लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं तो फिर हम उसके गलत भावार्थ पे भी चले जाते। अब देखिए, पहला लक्षण निश्चित हो गया, ये आप याद कर लेना, विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। और जो लोग नोट ना कर पाए हों वो परेशान मत होइएगा, कल की जो हमने चर्चा की थी उसकी एक पीडीएफ बना के आज भेज दी है। थोड़ा मुझे समय लगता है उसको मैनेज करने में, तो मैं अगले दिन तक ही भेज पाता हूँ, काफ़ी व्यस्तता भी चल रही है इन दिनों। अभी का जो बात है उसको भी मैं व्यवस्थित करके आपको कल तक भेज दूंगा, इसलिए लिखने की बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने छूट जाए तो परेशान मत होना। बस अभी आप सिर्फ समझ लो चीज, लिख पाओ तो ठीक है, नहीं लिख पाओ तो भी ठीक, सिर्फ समझना बहुत जरूरी। तो पहला नंबर हो गया उद्देश्य, यहां से शुरू हो गया जैन न्याय। अब उसके बाद दूसरा नंबर लक्षण का है, लेकिन हम लक्षण के बारे में न पढ़ के पहले परीक्षा के बारे में, क्योंकि लक्षण का क्रम एक अलग शुरू करना है। परीक्षा किसको, अब किसी से भी आप कहो परीक्षा, तो परीक्षा का मतलब एग्जामिनेशन याद आता है हमको कि आज परीक्षा है हमारी, आज हमको पेपर देने जाना है, एग्जाम है, यही समझ में आता है। वही है परीक्षा माने, तो यही होता है। वहां भी हमारा क्या होता है, हमारी परीक्षण हो रहा है, हमने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितनी अच्छे से लिख पाते हैं, नहीं आप, तो फाइनली प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर दिया जाता है, तो उससे हमारा परीक्षण हो जाता है कि हमने क्या जाना क्या नहीं जाना, ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। अब आप बताओ, ज्ञान की परीक्षा होती है कि अज्ञान की परीक्षा होती है? जब हम पेपर देने जाते हैं तो किस चीज की परीक्षा होती है? वो जो हम जानते हैं वो लिख के आते हैं, उसके नंबर मिलते हैं। जो नहीं जानते हो तो हम लिख ही नहीं पाते हैं, तो जो लिख नहीं पाते हैं उसका कहाँ से परीक्षण होगा? तो हमेशा ज्ञान की परीक्षा होती है, अज्ञान की परीक्षा नहीं होती है। आप जो जानते हैं उसका ही परीक्षण होता है कि सही जानते हैं। खैर ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन अभी हम समझेंगे कि न्याय शास्त्र के परिभाषा के अनुसार परीक्षा शब्द का क्या अर्थ है। न्याय दीपिका ग्रंथ में एक लक्षण लिखा हुआ है, विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। यानी विरुद्ध यानी विरोधी, दो चीजें बिल्कुल विरोधी खड़ी हो जाती हैं। नाना युक्तियां माने कई तरह की युक्तियां आ रही हैं, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है। इधर से देख रहे हैं तो ये सही लग रहा है, इधर से देख रहे हैं तो ये सही नहीं लग रहा। अब दोनों में विरोधी भी हैं और दोनों प्रबल भी हैं, तो उसमें कौन प्रबल है और कौन निर्बल है, इसका निर्णय जिस तरीके से किया जाता है, माने इसमें जो विचार शक्ति लगती है, कौन पावरफुल है कौन कम पावर का, इसमें जो विचार शक्ति लगती है उसको कहते हैं परीक्षा। स्ट्रॉन्ग कारण कौन सा है? दोनों, माने इसमें प्राबल्य और दौर्बल्य दोनों का हम लोग विचार करते हैं। इसमें किसमें मजबूती ज्यादा है, किसमें मजबूती कम है। और भी कहते हैं वो, सा खल्वेवम चेदेवम न स्यादेवम चेदेवम स्यादित्येवम प्रवर्तते। अब वो कह रहे हैं किस रूप में उसकी प्रवृत्ति होती है ज्ञान के अंदर, वो होती है कि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, और यदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का दिमाग चलता है। अरे आप ये हर चीज में सोचते हैं, और ये परीक्षा आप जब दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तब भी करते हैं, माने दिमाग में प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा है तो ये इसका रेट कम है लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन महंगा बहुत है। हमको तो ऐसा चाहिए जिसका रेट भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। तो हम ये तुलना करते बैठे जब भी कुछ खरीदते हैं तो यही सोचते हैं ना
कि देखो, हमें ना महंगे से मतलब है ना सस्ते से मतलब है, हमें चीज अच्छी चाहिए और सही दाम में। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, सही दाम का होना चाहिए। हम ऐसा ना हो कि हम चीज भी महंगी खरीदें और उसका वो रेट ही ना हो, वो चौगना रेट हो और वस्तु जो है सड़ी आ जाए, खराब आ जाए। भाई जितने पैसे लग रहे हैं उस हिसाब की वस्तु भी तो होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए। तो ये जब हम कुछ खरीदने बैठते हैं तब हमारे दिमाग में ये इस तरह की परीक्षा वाला प्रोसेस चलता है और वो प्रबलता दौर्बल्यता का निर्णय हम करते हैं। जैसे पैसे बहुत लग रहे हैं लेकिन वस्तु भी बहुत अच्छी है, तुरंत हमें पैसे बहुत लग रहे हैं, ये दौर्बल्यता दिमाग में आई कि अरे इतना महंगा नहीं लेना है, लेकिन तुरंत एक प्रबलता ये आ गई, चीज भी तो बहुत अच्छी है। अच्छा ये सस्ती है, ये इसकी विशेषता है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, अब ये दुर्बलता है। तो हम किस में झूल रहे हैं, उसकी प्रबलता में, और दोनों चीजें वहां मौजूद है। तो कभी हम किसी को स्ट्रांग पकड़, तो हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय कर लेते हैं। जैसे मुझे तो 1 महीने के लिए चीज चाहिए, काम वही कर रही है, तो भले इसकी 2 साल की गारंटी हो, चले 20 साल चले, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो 2 महीने प्रयोग करना है, तो सस्ती सी ले लो। तब वहां हम क्या सोचते हैं, कम दाम में हो जाए, 2 महीने काम चल जाए बस, तो कहते इतना तो चलता है, चल जाए। लेकिन कोई नहीं साहब, ये बार बार खराब नहीं होनी चाहिए, हमें 8-10 साल यूज करनी है, तो बोले उसके दाम ज्यादा है, अच्छा पहले दाम चुका। तो हम इन दोनों बातों में झूलते रहते हैं और अपने प्रयोजन के अनुसार उसका निर्णय करते हैं। तो ये विचारणा इस तरह की जो चलती है उसको परीक्षा कहते हैं। अब देखना, इसमें एक एक शब्द के अर्थ पे चलते हैं। विरोधी, यानी दोनों चीज विरोधी हो गई ना, दो दो विपरीत बातें आ जाती हैं सामने। फिर नाना युक्ति, माने विभिन्न प्रकार के तर्क चलेंगे, विरोधी तर्क, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा चलेगा। फिर उनमें कुछ चीज बहुत स्ट्रांग होगी, कुछ चीज कमजोर होगी, तो वहां हम निर्णय करते हैं हमको कौन सा स्ट्रांग देखना है, कौन सा दुर्बलता छोड़नी है, ऐसा निर्णय करके चलना। जैसे उन्होंने कहा सा खल वेदम, वह परीक्षा ऐसी होती, यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। जैसे यदि बादल हो तो बारिश होनी चाहिए, यदि बादल हो, बादल दिख रहे हैं तो बारिश होनी चाहिए, और यदि धूप हो तो बारिश नहीं होनी चाहिए। ये तो धूप है तो बारिश कैसे हो सकती है, इतनी तेज धूप चल रही। अच्छा धूप है, बादल है, तो बादल घेरा है, काली काली घटाएं घेराई हैं, बारिश होनी चाहिए, आज तो लग रहा है बारिश। तो वो हम क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर, फिर हवा तेज चल रही है साथ में, सब बारिश हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हवा बहुत तेज है, हो सकता है वो बादल उड़ा ले जाए। बारिश, काले काले बादल तो है लेकिन वो उड़ गए, कहीं और जाके बरसेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और होगी बारिश। तो ये जो चिंतन प्रक्रिया चल रही है, तुरंत कभी इधर सोचते हैं कभी इधर, वो इस प्रक्रिया को कहते हैं परीक्षा। हम परीक्षा कर रहे हैं, और ये परीक्षा हर समय हर क्षण होती है। हमारा पूरा जीवन परीक्षामय है, पहले भी परीक्षा देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं, भविष्य में भी देते हैं, और हम परीक्षा करते भी आए हैं, जिंदगी भर करते रहते हैं। जैसे मैं टीचर हूं तो मैं प्रोफेसर हूं, तो पहले मैं परीक्षा देता था, मैं परीक्षा लेता हूं, मेरा जिंदगी पूरी परीक्षा में ही गुजर रही। पहले खुद परीक्षा देते थे, अब दूसरों की परीक्षा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 24 घंटे परीक्षा चल रही। तो इस तरह न्याय शास्त्र में प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक वस्तु का हम लोग अपने मन से विचारणा शक्ति के माध्यम से परीक्षण करते हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा आप्त परीक्षा, और जो स्वामी समंत भद्राचार्य थे उन्होंने लिखा आप्त मीमांसा। बहुत सारे लोग जो ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाते हैं, वो इसके अंतर को ही नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि कभी कह देते हैं समंत भद्र ने आप्त परीक्षा लिखी है, और कभी कह देते हैं आचार्य विद्यानंद ने आप्त मीमांसा लिखी। तो मीमांसा और परीक्षा, इसमें फर्क नहीं समझ पाते।
जबकि दोनों ग्रंथ बिल्कुल अलग अलग और उसकी प्रक्रिया अलग है, उसका उद्देश्य अलग। आप्त मीमांसा ग्रंथ में आप्त की मीमांसा की गई है, यानी जो हमारे आप्त हैं, वीतरागी भगवान हैं, उनका परीक्षण किया गया है, माने उनकी मीमांसा की है कि कैसे हैं, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा किया गया है। और आप्त परीक्षा में बहुत सारे आप्त हैं, उनमें कौन आप्त सही है इसकी परीक्षा की गई। तो इन दोनों ग्रंथों में महान अंतर है और दोनों के आचार्य भी अलग हैं और उनकी विवेचन शैली भी अलग अलग, लेकिन हैं दोनों न्याय के ही ग्रंथ। और इसलिए न्याय को कोई पूछ रहा था ना कल परसों कि न्याय किस अनुयोग के अंतर्गत आता है, तो न्याय शास्त्र द्रव्यानि योग के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यानि योग का ही एक भाग माना जाता है। तो अभी हमने थोड़ा परीक्षा के बारे में चर्चा कर ली, अब आप लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा समय बचा है और आज हम लोग लक्षण को जरूर समझ लें। लक्षण किसको, आपने सुना होगा कि कुछ भी, कोई भी किसी भी चीज के बारे में बताया जाए तो हम कैसे बताते हैं। जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, किसी को मेरा नाम नहीं मालूम, तो वो कह देंगे अरे वो जो सफेद कुर्ता पहन के आए हैं ना उनको बुलाओ। तो ये सफेद कुर्ता उस समय मेरे लिए लक्षण हो गया है, और किसी ने नहीं पहना हुआ था, मैंने अकेला पहना हुआ था, बाकी सभी लोग नीले पीले वस्त्र पहने हुए थे, उस समूह में मैं अकेला सफेद वस्त्र पहना था। तो मुझे बुलाना था, मुझे मेरा नाम नहीं मालूम उनको, तो वो कहते हैं भैया उनको बुलाना। बोले किसको बुलाना है, तो बोले वो जो सफेद कुर्ता पहना हुआ है जिन्होंने, उनको बुला के। अब जो भी व्यक्ति वहां पर आएगा मुझे खोजने के लिए, तो वो मुझे कैसे पहचानेगा, वो देखेगा बाकी सब ने, किसी ने नीले पीले ऐसे वस्त्र पहन रखे, सफेद किसी ने नहीं पहन रखा है, सफेद वस्त्र एकमात्र इन्होंने पहने। अब वो मुझे नहीं भी पहचानता होगा तो कहेगा साहब आपको वो बुला रहे हैं, आप वहां चले जाओ, ऐसे बोल देगा। तो ये सफेद वस्त्र उस समय मेरा लक्षण हो जाता। ये बात समझ में आई। अब लक्षण कैसे हुआ, सफेद वस्त्र क्योंकि किसी ने नहीं पहना था। इसी से इस परिभाषा को समझना आप, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, ये परिभाषा है लक्षण की। लक्षण की क्या परिभाषा हुई, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। इसकी और लंबी परिभाषा है लेकिन मैंने शॉर्ट करके बताई। यानी आप ये समझो, वस्तु, कोई बहुत सारी वस्तु मिली जुली हुई है, इकट्ठी पड़ी हुई है, उनमें से किसी एक वस्तु को जो आपको चाहिए उसको अलग करना है, तो जिस हेतु से उसको अलग करेंगे उसको लक्षण कहते हैं। जो वो और किसी में ना पाया जाए, अकेला उसमें पाया जाए और उस वस्तु को अलग कर लिया हमने। जैसे मैंने अपना खुद का उदाहरण दिया ना आपको, 100 लोग खड़े थे, उसमें किसी भी व्यक्ति ने सफेद कुर्ता नहीं पहना था, सब ने नीले पीले वस्त्र पहने हुए थे, कपड़े। तो मुझे बुलाना था लेकिन उनको नाम नहीं मालूम था, नहीं तो नाम से बुला ले, ये नाम भी एक लक्षण ही होता है अलग करने के लिए, लेकिन नहीं। तो उन्होंने कहा वो जो सफेद कुर्ता पहने हैं उनको बुलाकर लाओ। तो जो मुझे बुलाने आया वो भी मुझे नहीं जानता, लेकिन उसने सफेद वस्त्र क्या था, सफेद कुर्ता एक लक्षण बन गया। यानी भीड़ में सब मिले हुए थे आपस में, सभी पुरुष थे, सभी एक सी उम्र के थे, सारे इकट्ठे थे, लेकिन इन सब में मुझे अलग करने का एक तरीका उनको समझ में आया। उन्होंने कहा जो जिन्होंने सफेद कुर्ता पहना हुआ है। तो क्या हुआ, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण, माने जो परस्पर मिली हुई चीजों में एक चीज को अलग करने का जो तरीका है, उसका जो कारण है, उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण के माध्यम से हम परस्पर मिली जुली वस्तुओं में से अपनी इष्ट वस्तु को, जो मुझे चाहिए, हम अलग करके निकाल लेते हैं। और अगर हमें लक्षण का ज्ञान नहीं होगा तो हम उन मिक्स वस्तुओं में से अपनी प्रयोजन भूत वस्तु को निकाल नहीं पाएंगे। ये बात स्पष्ट हो गई ना सबको, लक्षण किसको कहते हैं। अगर हमको जीव
का लक्षण नहीं पता होगा तो इस जगत में चेतन अचेतन दोनों पदार्थ मौजूद हैं जगत में। फिर हम ये जीव है या अजीव है कैसे इसको अलग करेंगे, क्या कारण है? भाई हमने चेतना लक्षण पकड़ रखा है, हमको पता है ज्ञान दर्शन चेतना उपयोग ये सब लक्षण है जीव के। तो जब बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं जगत में, जिनके अंदर ज्ञान दर्शन चेतना है वो जीव हैं, ऐसे अलग कर लेते हैं उनको। तो ये ज्ञान दर्शन चेतना, अब ज्ञान दर्शन अजीवों में तो नहीं पाया जाता है, अचेतन पदार्थों में षड द्रव्य में पंचास्तिकाय में नहीं पाया जाता है, वो 5 अस्तिकाएं उनके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो हम उसको बड़ी आसानी से पृथक कर लेते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। किसके कारण से? क्योंकि हमें लक्षण का ज्ञान है। तो ये लक्षण जानना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ का हमको लक्षण का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उसका जब हमें प्रयोजन भाषित हो यानी हमको आवश्यकता हो तो उस समय हम उसको पृथक कर सकें। क्योंकि संसार में सब चीज मिक्स है, सब चीज एक साथ रहती है, अलग अलग कुछ नहीं रहता है। हमको अपने प्रयोजन भूत तत्व को निकालना है तो उसका हमको लक्षण पता होना चाहिए, यही लक्षण का लक्षण। ये सबको याद हो जाना चाहिए। ये छोटी छोटी परिभाषाएं मैं बता रहा हूँ, इसकी भी मैं परिभाषा आपको ग्रुप में भेज दूंगा जो संस्कृत में लिखी हुई है। और संस्कृत की परिभाषा को इसलिए याद करना जरूरी होता है कि हिंदी में क्या होता है, कभी कभी अपनी अपनी भाषा मिला देते हैं लोग। तो जो लक्षण होता है किसी चीज का वो बहुत सोच समझ कर निर्धारित किया जाता है, उसमें एक एक मात्रा का भी फर्क हो जाए ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हिंदी में मतलब समझने के लिए तो ठीक है कि समझ गए बात, लेकिन उसको संस्कृत में बहुत व्यवस्थित रूप से सुगठित करके बनाया। यानी हिंदी में आप कहीं भटक भी रहे होंगे ना तो संस्कृत को देखेंगे तो बिल्कुल सुधर जाएंगे कि साहब ये पहले मूल देखो, इसमें जो बात कही है वही हमको सीखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो ये व्याख्या की गई है वो इसके अनुरूप है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। इसलिए आप जो छोटे छोटे लक्षण हैं उनको अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे भी बहुत सुविधा होगी। और जब आप न्याय शास्त्र के और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो उस समय ये लक्षण आपको याद रहेंगे, तो उससे भी आपको सब कुछ समझने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे सबसे पहले लोग तत्वार सूत्र याद क्यों कराते हैं कि भाई एक बार सूत्र याद हो जाने चाहिए, उनके भाव ख्याल में आ जाने चाहिए, फिर कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो आपको वो मूल चीज याद रहेगी तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आज की कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं, समय भी हो गया है। अब कल हम लोग लक्षण के बारे में और डिटेल में पढ़ें कि लक्षण में दोष क्या होता है और लक्षण के भेद प्रभेद क्या होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे। आप सभी ने आज की कक्षा को बहुत जागरूकता पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।